शंकर के द्वारा विनाश नहीं होता है, शक्तियों द्वारा विनाश गाया हुआ है। एक मिनट रुको, धीरज धर मनुआ, उठ के भाग नहीं जाऊंगा। शक्तियों द्वारा ये गायन है असुर संहारिणी। भगवान पुरुष रूप में आता है, स्त्री रूप में नहीं आता है। इस बात में कोई रहस्य हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या रहस्य हो सकता है? स्त्री चोले में अगर भगवान आएगा तो सारे जाके चिपकेंगे। स्त्री भगवान के बदले शैतान बन जाएगी। स्त्री चोला बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पुरुष चोले में प्रवेश करते हैं। पुरुष का अर्थ ही है पुरीम शेते, उसको पुरुष कहा जाता है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है। स्त्री चोले में देहभान ज्यादा होता है। पुरुष निराकारी स्टेज में ज्यादा टिक सकते हैं। स्त्रियां निराकारी चोले में निराकारी स्टेज में नहीं धारण हो सकती। यहां तक कि ब्रह्मा के पार्ट में दिखाई दिया, भले सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, लेकिन मां का पार्ट होने के कारण एक भी ऐसा उनका फोटो नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। इसलिए स्त्री चोला जब विनाश का कार्य करेगा तो संग के रंग में भी आना पड़ता है, और संग के रंग में आने के कारण संग का रंग लगने से अवस्था नीचे गिरती है। अगर अवस्था नीचे न गिरी होती तो महाकाली को भी नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए, जो जीवन का लक्ष्य है, लेकिन वो नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती। नारी चोला कलयुग के अंत में अबला गाया हुआ है। ये तो भगवान बाप की शक्ति है कि जगदम्बा बाप के संग के रंग में आकर के इतनी पावर प्राप्त कर लेती है कि दुनिया के बड़े से बड़े असुरों से भी टकरा जाती है। ये मां की विशेषता है। क्या अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए अपना भी घात हो जाए तो भी चिंता नहीं करती। ये असुर संहारिणी शक्तियों का गायन है, पुरुषों का गायन नहीं है। उन शक्तियों के हाथ में ये तमंगा दिया है, स्वर्ग के गेट माताएं खोलेंगी, पुरुष नहीं खोल सकते। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, कन्याएं माताएं सब पूतना सूपनखा नहीं होती है। तो स्त्री चोले में भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता है, नहीं तो दोष आ जाए। जैसे चंद्रमा को दोष आया हुआ है, चंद्रमा पर कलंक लगे हुए हैं, धब्बे लगे हुए हैं। सूर्य में कोई धब्बा नहीं होता।
तो ये ड्रामा बना हुआ है, इस ड्रामा के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते, ऐसा क्यों हुआ? और 1 मिनट और थोड़ा धीरज धरो। और माताएं लगातार नहीं बोलती हैं। हाँ, हाँ? यहाँ तक आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। यात्रा के लिए जाते हैं, हाँ, तो कहते हैं कि भैरव जी की दर्शन किए बिना यात्रा सफल नहीं होती है। हाँ। तो वो भैरव जी का पाठ कौन? भैरव माने भयंकर। क्या? जो भयंकर रूप धारण करता है उसका नाम भैरव पड़ा है। शक्ति की सवारी भी किसके ऊपर दिखाते हैं? शेर के ऊपर। जो शेर दिखाया है वो शेर भी कोई मनुष्य होगा या कोई जानवर होगा? है कोई मनुष्य रूप में शेर है जिसके ऊपर सवारी दिखाई गई है। अब उसे सवारी कह दो या छाती के ऊपर पांव रखा हुआ कह दो, बात तो एक ही हो गई। वो भैरव भयंकर कोई दूसरा नहीं है। और बाबा, आपने कहा था ना मैं साधु बनता हूँ, ना मैं संत, ना मैं देवता बनता हूँ, तो विनाशकारी खुद बन सकता। शक्ति अभी तो बताया, शक्तियों द्वारा संहारकारी होता है। तुम अपनी बात कहने में लगे रहते हो, सुनते नहीं दूसरों की। और भारत विश्व का मालिक था और अंत में भारत विश्व का मालिक बनेगा। 500-700 करोड़ के ऊपर राज्य करेगा ना भारत। किसके ऊपर? जो मनुष्य आत्मा है 500-700 करोड़ अंत में इकट्ठा होंगे संगम पर। हाँ, तब हाँ। तो जो भारत की जो मेन पावर है वो चैतन्य भारत वाली आत्मा के हाथ में तो आएगा ना। हाँ, तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। तो प्योरिटी से, प्योरिटी की पावर से जो योग बल के द्वारा प्योरिटी प्राप्त होती है, उस पावर से सारी दुनिया के दिलों के ऊपर राज्य नहीं किया जा सकता। अगर दुनिया में ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने दिलों के ऊपर राज्य नहीं किया है, दिमागी ताकत से शरीरों को कंट्रोल किया है, तलवार के जोर से संसार को कंट्रोल किया है, तो दुनिया में ऐसी भी ताकत तो प्रत्यक्ष होना चाहिए जो दिलों के ऊपर शासन करे। वो है भगवान का पार्ट। उसे कहा जाता है भाग्यवान। ये जो नास्तिक वाले आत्मा है ये सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। नास्तिक भी अंत में कहेंगे ओ गॉड फादर। एक हाथ नहीं उठाएंगे, दोनों हाथ उठा देंगे, सरेंडर हो जाएंगे। और बाबा बोलते हैं ना 2 महीना तो लेटर नहीं लिखते तो वो बच्चा जो है मर जाता है। हाँ, और कोई लेटर नहीं लिखते, वैसे क्लास करते, बाबा से मिलते हैं तो वो तो मिल जाएगा। हाँ, तो बाबा की संपर्क इतना उनसे होता नहीं है। मतलब इतनी संपर्क उनसे होता नहीं है। अरे बाबा की चिट्ठी तो तुम्हारे पास रोज आती है, आती है ना? फिर इसका मतलब बाबा की चिट्ठी रोज नहीं ध्यान से पढ़ते। नहीं तो मुरली में बोला है हर समस्या का समाधान रोज की मुरली से तुम बच्चों को मिल सकता है, लेकिन दिल में वो प्यार ही नहीं है कि बाबा की चिट्ठी आई है। ऐसे तो नहीं है, आप तो साबित कर दिया आपने। और हाँ,
उस बच्चे को आने नहीं देते। जैसे जो एडवांस वाले जो है वो बांटते हैं फीस या नंबर में, जानवर लड़कियों को फीस तक मिलाते हैं और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। पूरी बात समझ में आई? हाँ, बेसिक में जो है ब्राह्मण, छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण जो है वो एडवांस पार्टी को ब्राह्मण का दोष लगाते हैं कि वो जो भोग बांटते हैं एडवांस वाले, उनका एडवांस वाले भोग बांटते हैं। आरोप है कि खीर या हलवे में वो जानवर की हड्डियों को घिसकर उसमें मिलाते हैं और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, है ये दोष लगाते हैं। हाँ हाँ, तो आप उनके दोष लगाने से परेशान हो जाते क्या? क्यों? कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगाता है, लेकिन आपका दिल तो जानता है कि ये झूठा आरोप है। हैं? हाँ हाँ, तो आप परेशान क्यों हो गए? नहीं आने देते कोई बात नहीं, कोई का काम थमाना, कोई का काम भगाना। वो भगाने का फल पाएंगे और आप थमाने का फल पाएंगे। कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी, नहीं बनने देंगे। हैं? आप उनको प्रजा कुमारी भी नहीं बनने देंगे। है? हाँ तो बनने दो, आपको खुश होना चाहिए। हाँ, की आत्मा वो बेहद की माता है। एक मिनट। हाँ लक्ष्मीनारायण का जो चित्र है, हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी माला, उससे ऊपर वाली माला में नारायण के गले में तो एक मण का मतलब बड़ा दिखा रखा है, और जो लक्ष्मी है उसके एक बड़ा दिखा रखा है और 4 मण के दिखा रखे हैं। वो किस चीज के हैं? जो चित्र हैं, जो बाबा ने साक्षात्कार से तैयार कराए थे, वो चित्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं या बाबा ने आर्टिस्ट बन करके बनाए? मनुष्यों ने बनाए। उन चित्रों में जो चित्रकारी है वो चित्रकारी एक्यूरेट नहीं हो सकती। जो लक्ष्मी नारायण का एक्यूरेट चित्र है वो कोई भी चित्रकार चित्रित नहीं कर सकता। हाँ, मोटी मोटी बातें ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने वेरीफाई कर दी, बाकी हर एक छोटी छोटी बात को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। और हाँ, क्या कह रहे? तुम तेलुगु को हिंदी में बता दो। है? क्या बोला माता ने? दोबारा बोल दो माता जी। हाँ। अरे तेलुगु वाली कोई बहन माता के पास आके बैठ जाओ, बूढ़ी माता का भी दिल रख लो। बूढ़ी नहीं, बूढ़ी नहीं, बूढ़ी नहीं, हाँ देवड़ू अच्छा, हाँ, बड़ी नहीं, बूढ़ी नहीं लेकिन तेलुगु भी नहीं। बड़ी नहीं, हाँ, ये सब अच्छा। अब वो आ रही, उसको समझाओ, धीरे धीरे उसको समझाओ। हाँ, हाँ, तेलुगु लो चप्पू। हाँ, बताओ।
हाँ जी, तब तक दूसरी बात। बाबा ये जगन्नाथ के मंदिर, हाँ, नहीं नहीं बोलो। शंकर के मतलब हाथ से दिखाए हैं, जगन्नाथ के मंदिर में, शंकर के मतलब जाकर भी दिखाए हैं। हाँ, तो बाबा क्या कोई ऐसा समय आएगा जिसमें कि ये ब्राह्मण तो बाबा जी दूर हो जाएंगे? विष्णु को अनेक भुजाएं दिखाई है, अब ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाई है। ब्रह्मा का जो त्रिमूर्ति में चित्र है वो चित्र ही साबित करता है कि उनकी जो बोलचाल है, व्यवहार है, वो लीनेंसी का व्यवहार है। और शंकर की बैठक ही ऐसी दिखाई गई है, तना हुआ बैठा है। मुरली में बोला है रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। तो मिलिट्री वाले कड़क होते हैं या सरल होते हैं? कड़क होते हैं। जितना वो कड़क है 100%, उतना ही ब्रह्मा का जो पार्ट है वो 100% सरल है। तो कड़क का लोग ज्यादा साथ देंगे या सरल का ज्यादा साथ देंगे? अंत में मालाएं प्रत्यक्ष होनी है। जब मालाएं प्रत्यक्ष होंगी तो पहले 8 प्रत्यक्ष होंगे या 9,16,000 प्रत्यक्ष होंगे? 8 प्रत्यक्ष होंगे। और जो 8 प्रत्यक्ष होंगे वो बाप को पहचानने वाले होंगे या पहचान करके भूलने वाले होंगे? पहचानने वाले होंगे। तो स्पष्ट हो जाता है कि 8 अंत तक सहयोगी बनेंगे और बाकी 7 छोड़ देंगे। सहयोगी माने भुजा। 8 में भी ऊपर और नीचे के, दाएं और बाएं के नंबर लगेंगे या नहीं लगेंगे? नहीं तो माला नहीं बनेगी। तो दाएं और बाएं के नंबर लगते हैं, तो उन 8 में से भी 4 जो लेफ्टिस्ट हैं वो उधर जाएंगे, बाकी बचे 4। 4 जो बचे उनमें भी अव्वल नंबर कौन है और लास्ट नंबर कौन है, वो प्रत्यक्ष करने के लिए परीक्षा होगी या नहीं होगी? और मूल परीक्षा क्या है? नहीं, मूल परीक्षा है बाप की पहचान। बाप कौन? तो नंबरवार जो 3 और हैं वो भी धराशायी हो जाएंगे थोड़े समय के लिए। एक ही ध्रुव तारा बचेगा जो आज से अंत तक अपने स्थान पर कायम रहेगा। इसलिए जगन्नाथ को मंदिर में भुजाएं नहीं दिखाई है, उनका नाम दिया है जगतनाथ। माना सारा जगत उस समय मौजूद होना चाहिए। वो सारे जगत को नाथने वाला संसार में साबित होना चाहिए। नाथना माने कंट्रोल में लाना।
और ये कार्य अकेला करेगा या संगठन के साथ करेगा? पहले है 8 की माला, फिर है 108 की माला, फिर है 1000 ब्रह्मा की भुजाएं, फिर है 16,000। इसलिए जगन्नाथ को जो भुजाएं नहीं दिखाई गई है वो परीक्षा की, फाइनल पेपर की अंतिम चरम सीमा है। परीक्षा पास होने के बाद ही पद मिलता है। इसलिए जगन्नाथ कहा जाता है। श्रीनाथ बड़ा या जगन्नाथ बड़ा? ऐसे तो श्रीनाथ जगन्नाथ एक ही है। जगन्नाथ वाले व्यक्तित्व में श्रीनाथ की आत्मा प्रवेश है, परंतु आत्माओं के पार्ट अलग अलग है। इसलिए जब जगन्नाथ प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष होने से पहले उसका कोई भी सहयोगी नहीं रहना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारी महाभारत युद्ध कराया, इतने सहयोगी थे जो उनके इशारों पर नाचते थे। जब उनका अंतकाल हुआ तो कोई भी सहयोगी नहीं बचा। बहेलिये ने तीर मारा, पांव में घाव हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। और बाबा जो ये अष्टदेव है ना, ये राजा महाराजा बनने वाली आत्मा है, तो अभी ये क्या नारायण बनेंगे? जैसे बाप नर से नारायण बनते हैं, तो अष्टदेव जो है वो भी नर से नारायण बनेंगे। मान लो सतयुग के आदि का पहला जन्म है। पहले जन्म में जो ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं सतयुग के आदि के जन्म में लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तो सतयुग के हर जन्म में वो लक्ष्मी नारायण ही बनते रहेंगे या नीचे उतरते रहेंगे? क्या होना चाहिए? नीचे उतरना चाहिए। ऐसे ही उन सतयुगी लक्ष्मी नारायण से भी ऊंचा पद किसका है? उन सतयुगी लक्ष्मी नारायण से भी ज्यादा ऊंचा पद है अष्टदेवों का। वो अष्टदेव उनमें भी नंबरवार हैं। जो पहला नंबर है वो सबसे ऊंचा है, बाकी जो 7 हैं वो सारी सृष्टि के, या यूं कहें कि सभी धर्मों के पूर्वज हैं नंबरवार। उस पुरुषोत्तम संगमयुगी सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि उन 8 को श्रेष्ठ मानेगी, पूर्व में जन्म लेने वाला मानेगी, मान्यता देगी। तो जिन्होंने संगम युग में मान्यता ले ली उनको सतयुग के अगले जन्मों में मान्यता उतनी ही मिलनी चाहिए या नीचे उतरते जाएंगे? है नारायण बनेंगे ना, तो वो भी तो आत्मा, वो सहयोगी नहीं बनेंगी, सहयोगी अधिकारी बनेंगे ना।
तो हर जन्म में बनते रहेंगे, या संगम युग के लक्ष्मी नारायण और उनके सहयोगी नीचे उतरते रहेंगे? क्या होगा? नीचे उतरते रहेंगे। है? अरे नर से नारायण नहीं बनेंगे तो विश्व के ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे? जगन्नाथ कैसे बनेंगे? है? हाँ, वो हाँ, बाबा के लिए वो दूसरा जो बाबा के पास जो दूसरा बनता है अष्टदेव का, वो तो स्त्री चोला है, तो वो नर से नारायण, नारी से नारायण बन जाएंगे, तो फिर तो पद भ्रष्ट हो गया ना। ज्ञान मार्ग में स्त्री और पुरुष चोला देखा जाता है, देखना अच्छा होता है, चमार का काम माना जाता है, या आत्मिक स्टेज देखी जाती है? क्या देखा जाता है? क्या देखा जाता है? आत्मिक स्टेज में जो महान होगा वो ही महान होगा। बाबा बोल रहे थे ना कि माता जो स्त्री चोले में होता है वो इतनी, अरे स्त्री चोला तो होता है, लेकिन स्वभाव संस्कार आत्मा के अंदर वो प्रमुख बात है। जन्म जन्मांतर के लिए पुरुष चोला दिलाने वाला है, या स्त्री चोला पुरुष चोला दिलाएगा? कोई इस जन्म में स्त्री चोले वाला है, स्वभाव संस्कार उसका पुरुष का है, तो द्वापर कलयुग में जाके वो पुरुष ज्यादा बनेगा या स्त्री बनेगा? पुरुष बनेगा। अरे वो पुरुष, वो स्त्री नहीं है, वो देखने वालों की आंखों का भ्रम है, क्योंकि देह को देखते हैं, आत्मा के स्वभाव संस्कार को नहीं देखते। वो वास्तव में पुरुष है। और हाँ हाँ जी, वो बूढ़ी माता का जरा मंदिर नहीं घर में भगवान है, या स्कूल नहीं टीचर पढ़ाई पढ़ता है, ये कैसे? क्या मंदिर नहीं? मंदिर नहीं है, उस घर में भगवान है, या स्कूल नहीं है, उसमें टीचर पढ़ाई पढ़ाता है, वो कैसे होगा? स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है उसमें, स्कूल नहीं है, हाँ, उसमें टीचर पढ़ाई पढ़ाता है। टीचर पढ़ाई पढ़ाता है, माने ये घर का घर भी है और विद्यालय का विद्यालय भी है। घर को ही मंदिर कहा जाता है। देवताओं के घर को क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है। मंदिर में देवताओं का वास दिखाते हैं, इसलिए उसका नाम मंदिर रख दिया है। किसका दर? मन का दर। दर माने दरवाजा। किसका दरवाजा? मन का दरवाजा। पहला पहला सृष्टि रूपी जो दुनिया है, इस दुनिया में पहला पहला राजा कौन है? पहला पत्ता ब्रह्मा। ब्रह्मा ही मन है, पहला देवता है। उससे बड़ा देवता और कोई होता ही नहीं। अभी भी वो मन रूपी ब्रह्मा जो पाठ पढ़ाता है, उसमें धारणाओं की बातें बताता है। धारणाएं देवताओं में होती हैं या राक्षसों में, मनुष्यों में होती हैं? देवताओं में होती हैं। तो उसका जो मंदिर है, रहने का स्थान है, वो ही मंदिर कहा जाता है। मंदिर नहीं है, फिर भी पूजा होती है। तो ऐसी जगह कौन सी है कि मंदिर के रूप में उसकी बनावट नहीं है लेकिन पूजनीय है? वो तो भगवान ही बनाता है। स्कूल नहीं है, देखने में नहीं आता है ये स्कूल है, लेकिन फिर भी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है।
ऐसा अजूबा गरूबा कहाँ होता है? संगम युग में ही होता है। ऐसे संगम युग में देवात्माएं प्रत्यक्ष होने वाले हैं, जिनके दर पर भीड़ लगेगी। क्या? एक की बात नहीं है, अनेक ऐसे निकलेंगे मंदिर, मूर्तियां उसमें बैठी हुई चैतन्य, जहां भीड़ लगेगी। लोग देखेंगे दुनिया की, अरे ये मंदिर तो नहीं है, फिर भी इतने क्यों बैठे हुए हैं, और ये स्कूल तो नहीं है, फिर भी पढ़ाई कैसे हो रही है ये? तो ये अजूबा गरूबा कहाँ होता है? संगम युग में होता है। और है चंद्र, किसको? शंकर जी को क्या दिखाते हैं? मुरझा, उलझा हुआ, उलझे हुए बाल दिखाते हैं। बाबा मूर्ति में बोला है कि शंकर जी को मुरझा हुआ रूप दिखाया जाता है कि कहीं सांप है, कहीं कुछ, कहीं कुछ। माना अड़भंगा रूप दिखाते हैं। शंकर को और महाकाली को अड़भंगा रूप दिखाया जाता है। देखने से कुछ समझ में नहीं आता है ये क्या है। ये ऐसा जोकर तो कभी देखा ही नहीं। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल सहज रूप दिखाया। हाँ, बाबा फिर भी मुझे ने बोल दिया कि अगर की मूर्ति के चित्र में मुख्य भी शंकर के पाठधारी को समझ ले तो निश्चय के चक्र में आने से छूट जाएंगे। हाँ। तो बाबा इतना सहज रूप होने के बावजूद भी कोई क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि अंत में सारे निश्चित बुद्धि बनी है। पूछने वाला खुद पूरा समझ गया, छाती ठोक के कहेगा कि मैंने पूरा समझ लिया है। अभी भट्टी किए कितने दिन हुए हैं? 1 सवा साल, 1 साल। बाबा कहते हैं ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। आपकी सतो प्रधान स्टेज है, इसलिए आप कह रहे हैं मैं छाती ठोक के कह सकता हूं। लेकिन अभी 3 अवस्थाएं और हैं, वो क्रॉस करने के बाद फिर बताना। और है हाँ 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 है। कोई ड्रामा करते हैं तो ड्रामा बड़ा ब्रॉड ड्रामा करने से पहले रिहर्सल करते हैं कि नहीं है? और रिहर्सल एक बार में पूरी होती है या बार बार करते हैं? तो उस समय ये प्रश्न करेंगे है कि ये फाइनल ड्रामा आखिर कब होगा? प्रैक्टिस करते करते वो भी हो जाएगा। जब रिहर्सल करते हैं ड्रामा में तो पहली बार रिहर्सल करते हैं, ढेर सारी भूलें होती हैं एक्टर्स के, दूसरी बार कम भूलें होती हैं, तीसरी बार और कम होती हैं। प्रैक्टिस तो बढ़ती है या कम होती है? तो ऐसे ही बल हमारी आत्मा के ऊपर पाप कर्म करने से ज्ञान होने के कारण 100 गुना बोझ चढ़ता है। बड़ी तीव्रता से हमारी आत्मा नीचे गिरती है,
सतो प्रधान से तमो प्रधानता की ओर जाती है, परंतु योग की ताकत, याद की ताकत हमारी लगातार बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो ऐसे नहीं समझना है कि ऐसे ही हम नीचे उतरते रहे तो संपन्न कब बनेंगे। वास्तव में एक होता है भगवान, और भगवान के साथ फिर महाबली होता है, महाकाल। कहते हैं समय सब कुछ करा लेता है। तो ऐसी भी स्टेज आएगी कि ब्रह्मा के द्वारा जब कार्य चला पहली मूर्ति के द्वारा, तो आरंभ में जो भी आत्माएं यज्ञ में आई वो सात्विक स्टेज में आ गई। पहले दुनिया में तमो प्रधान बनी पड़ी थी ना। ऐसे ही दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है, और दूसरी मूर्ति के संसर्ग संपर्क में जो आत्माएं आती जाती है वो सात्विक स्टेज में अपने को अनुभव करती है। फिर जैसे जैसे औरों के संसर्ग संपर्क में आती जाती है तामसी बनती जाती है। अभी तीसरी मूर्ति फाइनल आनी है या नहीं आनी है? हैं? जब वो संसर्ग संपर्क में आएगी तो फिर अवस्था ऊंची चढ़ जाएगी। वो मूर्ति काल को पलटने के लिए निमित्त है, परिवर्तन करने वाली मूर्ति है। तो परेशान नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही होता रहा तो फिर संपन्न कब बनेंगे। और हैं? बाबा, कल्प वृक्ष की चित्र की हेडिंग है, इस कल्प वृक्ष द्वारा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत के विराट रूप के साक्षात्कार से मनुष्य नष्टो मोहा स्मृति लगभग वंदना भक्त, ऐसे कुछ है बाबा। तो बाबा इस चित्र में ऐसे ज्ञान की क्या बताई चुकी है कि मनुष्य नष्टो मोहा स्मृति लगभग बन जाता है? ऐसा मनन चिंतन मंथन करे कि हर धर्म में ये परिवर्तन कैसे आया। जो अनेकानेक धर्म हैं उन धर्मों में परिवर्तित होते हुए सृष्टि कैसे गिरी। अगर ये गिरने का और नया सृष्टि रूपी वृक्ष बनने का राज बुद्धि में समा जाए तो इन 500 करोड़ पत्तों से चित्त हटेगा, भगवान में जुड़ेगा, या पत्तों में ही लगा रहेगा, फूलों फलों में लगा रहेगा। बीज में लग जाएगा। देखते हैं कि वृक्ष संपन्न होता है, बड़ा हो जाता है, विस्तार को पा लेता है, तब उसमें पहला फल आता है। पहले फल के अंदर बीज होता है। वो बीज सारे वृक्ष से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है या नहीं? जुड़ा हुआ है। फिर जब फल पक जाता है तो बीज अंदर से सारे वृक्ष से अपना नाता तोड़ लेता है। बीज अपनी बीज रूप स्टेज में आ जाता है। उसको पता लग जाता है कि ये सारा वृक्ष तो मेरे में ही समाया हुआ है, तो इनसे अटैच होने की क्या दरकार। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। वृक्ष में जो फल आते हैं वो एक ही फल आता है कि और भी नंबरवार फल आते हैं? और भी नंबरवार फल हैं। एक को देख करके
और भी अपनी स्थिति बनाए लेते हैं। ये नियम है कि एक फल सड़ता है और उसके संसर्ग संपर्क में ढेर में रहने वाले दूसरे फल वो भी सड़ जाते हैं। एक बीज पकता है तो दूसरे बीज भी पकते हैं। मौसम लग जाता है, उसे कहते हैं नवरोजा। जैसे 9 महीने में गर्भ पक जाता है, ऐसे 9 रोजा में वृक्ष के सारे फल पक जाते हैं। तो ये भी षष्ठी रूपी वृक्ष है मनुष्यों का। एक पकता है तो और भी पकते हैं। एक डिटैच होता है तो बड़ों को देख करके नंबरवार और भी जो छोटे हैं वो अपनी स्टेज को पकड़ लेते हैं। और इसका मतलब क्या है? वाणियों को बार बार नहीं सुनते हैं तो वो प्रश्न बार बार आते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण माने क्या है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो एक तरफ सूर्य होता है, बीच में चंद्रमा होता है और दूसरी तरफ पृथ्वी होती है। पृथ्वी वासियों को जब चंद्रमा बीच में अड़ जाता है तो चंद्रमा की परछाया सूर्य के ऊपर पड़ती है तो सूर्य अंधेरे में दिखाई देता है। समझ में आया? चंद्रमा बीच में है, सूर्य इधर है, पृथ्वी इधर है। पृथ्वी के वासी जब चंद्रमा को देखते हैं तो सूर्य अंधेरे में नजर आ, माने चंद्रमा की परछाया सूर्य के ऊपर पड़ती है, उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। जो चंद्रमा की परछाया देख रहे हैं सूर्य के ऊपर वो कहते हैं सूर्य ग्रहण, लेकिन वास्तव में सूर्य के ऊपर अंधेरा है, सूर्य को ग्रहण लगा है, सूर्य अंधेरे के ग्रहण में आया है, या पृथ्वीवासी सूर्य को नहीं देख पा रहे। माना सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर कोई का परछाया नहीं पड़ सकता, लेकिन पृथ्वी वाले समझते हैं कि सूर्य के ऊपर विकारों का परछाया, अज्ञानता का परछाया पड़ा हुआ है। यही बात चैतन्य सूर्य के ऊपर लागू कर दो। चैतन्य ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है बीच में, चैतन्य ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा भी है, और पृथ्वी के माने धरणी के माने कन्याओं माताओं के आकर्षण में रहने वाले आत्माएं भी है या नहीं? सभी आत्माएं सूर्य से प्रभावित है या धरणी रूपी कन्याओं माताओं से भी प्रभावित होती है? जो कन्याओं माताओं से प्रभावित हो जाती है, कन्याओं माताओं के प्रभाव में है, धरणी से प्रभावित है, उनको सूर्य अंधेरे में दिखाई देता है। वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगता। ये तो हुई सूर्य की बात। ऐसे ही है चंद्र ग्रहण। एक तरफ चंद्रमा है क्या, और बीच में पृथ्वी होती है, एक तरफ सूर्य है। अब सूर्य की परछाया पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो चंद्रमा अंधेरे में हो जाता है। जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं उनको चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। बेहद में ले आओ,
जो पृथ्वीवासी हैं वो चंद्रमा को अंधेरे में देखते हैं। है भी वास्तव में ये सही बात कि चंद्रमा के ऊपर किसका परछाया पड़ा? धरणी का परछाया पड़ा। धरणी रूपी जो कन्याएं माताएं हैं, चाहे गुलजार दादी हो, कुमार का दादी हो, वो प्रभावित करती है किसको? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को। इधर आओ गुलजार दादी में आओ, इस तारीख को आओ, इस तारीख को आओ, अभी चले जाओ, चले जाओ। तो ज्ञान चंद्रमा प्रभावित होता है। किससे प्रभावित हुआ? कन्याओं माताओं रूपी धरणी से प्रभावित हुआ। धरणी वाले समझ लेते हैं असली बात कि हाँ चंद्रमा प्रभावित हुआ, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है, सूर्य के ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता। चंद्रमा प्रभावित होता है, चंद्रमा पर रहने वाली चंद्रवंशी आत्माएं, चंद्रमा पर आस्था रखने वाली चंद्रवंशी आत्माएं प्रभावित हो सकती है। सूर्यवंशी प्रभावित नहीं होने चाहिए। जब चंद्रवंशी ही प्रभावित हो जाते हैं तो इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, इनका तो कहना ही क्या, वो तो और ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे चंद्रमा की गोद में पलते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया है कि असुरों को वरदान देने वाला कौन होता है? ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा। तो ये राज है, वो है जड़ सूर्य, जड़ चंद्रमा, जड़ पृथ्वी और जड़ सितारे। और यह है ज्ञान सितारे, चैतन्य सितारे, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान की चैतन्य धरणियां। अलग अलग देशों की अलग अलग प्रकार की धरणी है, अलग अलग रूप से प्रभावित करने वाली है। और बाबा ने बताया है कि वास्तव में कलयुग की आयु शास्त्रों में भी 1250 वर्ष दी हुई है। हाँ, लेकिन दैवी वर्ष बनाने के लिए 1250 को हजारों से गुना कर दिया गया। हाँ जी। तो बाबा इसकी शुरू में तो हम लोग की दुनिया की होती है। हाँ, बताइए आप कैसे? इसलिए होती है कि बाबा ने बताया कि विनाश अब हुआ कि हुआ, विनाश सामने खड़ा है। जिनको बाबा के ऊपर निश्चय होता है उनको विनाश के ऊपर भी निश्चय होता है। जिनको बाबा के ऊपर से निश्चय उखड़ जाता है उनको विनाश के ऊपर से भी निश्चय उखड़ जाता है। जब निश्चय उखड़ जाता है तो अंडरग्राउंड कंक्रीट के महलमाड़ियां, अटारियां ऊंचे ऊंचे बनाने लग पड़ते हैं। भले मुरली में डायरेक्शन दिया है तुम बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, अभी सब प्रॉपर्टी बर्बाद होने वाली है। विनाश होगा तो ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं कंक्रीट की, वो सब धराशायी हो जाएंगी। तुम ब्राह्मण बच्चों का पैसा मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन जिनको अनिश्चय हो गया तो उनको इस बात पर निश्चय है कि दुनिया का विनाश होगा है, तो उन्होंने सृष्टि की आयु लंबी कर दी या छोटी कर दी है? सृष्टि की आयु उनके लिए लंबी हो गई। अरे ये दुनिया हजारों वर्ष चलेगी, कोई विनाश नहीं होने वाला। और बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कि विनाश की डेट कब होगी, विनाश कब होगा,
जब सब विनाश की बात से निश्चिंत हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसा भी टाइम आएगा कि बाप के ऊपर से सबको निश्चय उखड़ जाएगा, तो षष्ठी की आयु क्या होगा? लंबी हो जाएगी। शूटिंग हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। और है अभी तो बताया कि ये 24-24 अवतार, 10-10 अवतार, ये मनुष्य गुरुओं की मनगढ़ंत कल्पना है। भगवान का एक ही अवतार है या 24-24 या 10-10 अवतार है? एक ही अवतार है। क्या होगी? उत्तरा धरणी है? उत्तरा? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उड़ीसा की विशेषता बाबा ने बता दी ना। उड़ीसा की विशेषता बता दी कि अभी ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके एडवांस पार्टी में, जो उड़ीसा की धरणी है वो ऐसी धरणी रूपी कन्याएं माताएं निकल रही हैं ज्ञान में, जो आज ज्ञान में सरेंडर होती हैं और कल उनको लंपट भगाए ले जाते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, उड़ीसा से ऐसी भी निकलेंगे जो उड़ेंगे तो कोई भी उनको पकड़ नहीं सकेगा। उड़ीसा की धरणी उड़ी ऐसा कि कोई भी उसको पकड़ नहीं सके। तो उत्कल है या निच्चकल है? उत्कल हुई। और है बाबा ने वार्तालाप में बताया है कि जीवों में राम बाप के साथ जन्म जन्मांतर संबंध निभाए है, उन्हें साकार ही ज्यादा याद पड़ेगा। ठीक है। तो बाबा आशुदेव भी तो जन्म जन्मांतर सहयोगी रहते हैं राम बाप है। आशुदेव भी तो राम बाप के जन्म जन्मांतर सहयोगी रहते हैं। हाँ। बाबा उन्हें भी ज्यादा साकार ही याद पड़ना चाहिए है। तो इस अनुसार से बाबा उन्हें भी साकार ही ज्यादा याद पड़ना चाहिए। हाँ तो ऐसा है बाबा। तो क्या हुआ? बाबा ये भी बताया था बाबा ने कि अरे एक बात तो पूरी कर लो, पैतरे बदल रही हो। एक बात पूरी हो गई क्या? निभाए हैं। तो जो राम वाली आत्मा है वो ज्यादातर जन्मों में आत्मिक स्टेज में रहने वाली है या देवान में आने वाली है? आत्मिक स्टेज में रहने वाली है। तो साथ में रहने वाले जो 8 हैं उनकी भी आत्मिक स्टेज ज्यादा रहेगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और जब पुरुषार्थी जीवन में निकलेंगे तो वो शुरुआत से ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का विशेष रूप से पार्ट बजाने वाले होंगे या अधूरा पार्ट बजाने वाले होंगे? शुरुआत से ही उनकी ये विशेष निशानी होगी कि न तन की प्राप्ति चाहिए, न धन चाहिए, न तन के संबंधी चाहिए, न तन के पदार्थ चाहिए, न पहनावा चाहिए, न अच्छा मकान चाहिए, न अच्छा खाने को चाहिए। सब प्रकार के ईश्वरीय नियमों का फॉलो करने वाले होंगे और ईश्वर की सेवा में लगातार पुरुषार्थी जीवन में अर्पण होने वाले होंगे। स्वार्थ के लिए जिंदा रहने वाले नहीं होंगे और पुरुषार्थियों के मुकाबले। और
मैं बोल रहे कि वास्तव में ब्रह्मा का ही पाठ जगदम्बा का है। ब्रह्मा ही वास्तव में जगदम्बा है, देव की माता है। ठीक है, माता का पाठ बताया कि माता का सबसे बड़ा गुण होता है सहनशीलता का, जिस कारण ब्रह्मा को कहा कि माता का पाठ बताए। ठीक है। लेकिन बाबा ऐसे ये है कि ब्रह्मा जो है सो अपने बुद्धि की ध्वनि से 500 शास्त्र में उनकी फलों बनेगा तो ब्राह्मण बनेंगे है। ब्रह्मा के बुद्धि रूपी ध्वनि से संकल्पों से जो बच्चे पैदा होंगे 500 करोड़ ब्राह्मण से। आपने ब्रह्मा पक्का कर दिया कि दादा लेखराज जो है, हाँ, माँ का पाठ जो है वो दादा लेखराज ही फर्स्ट ब्रह्मा है। वो गुणों के आधार पर, और वो गुण उनके नहीं है, वो गुण भी किसने प्रवेश करके धारण कराए? शिव ने। ऐसी सहन शक्ति, ऐसी संगठन शक्ति पूर्व के 63 जन्मों में कृष्ण वाली या ब्रह्मा वाली आत्मा ने धारण क्यों नहीं कर ली? जो ऐसा सशक्त संगठन संसार में बना के दिखाया होता। क्या कारण हुआ? शिव प्रवेश नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्ट दादा लेखराज की बुद्धि रूपी धरनी में ज्ञान का विकल्पन बात के कारण नहीं होता है। ठीक है। तो फिर ये सारे 500-700 करोड़ आत्माएं जो ब्राह्मण बनेंगे, ये जो माता का पढ़ने वाली देश की माता है, कैसे बनेंगे? बिना ज्ञान का विकल्पन डायरेक्ट बाप के द्वारा जगदम्बा के थ्रू जो ज्ञान संसार में फैल रहा है, निमित्त तो जगदम्बा बनी ना एडवांस में, तो वो ज्ञान सारी दुनिया में नहीं फैलेगा। देश की जो माता है ज्ञान की ब्रह्मा जो, ये हम जानते हैं कि जगदम्बा का जो शरीर है वो डब्बा है, और उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा है। ये हम ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ज्ञान है कि शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, आत्मा के ऊपर नाम नहीं पड़ता। इसलिए जगदम्बा की मूर्ति गाई जाती है, पूजी जाती है, मंदिर बनते हैं। ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं।